हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप गूगल डॉर्किंग, जिसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि गूगल हैकिंग, मतलब हम गूगल की मदद से कैसे हम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने विक्टिम को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट हो गई जिसको हमको टारगेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली गूगल डॉर्किंग एक मेथड होता है, एक टेक्निक होती है जो कि हमको फाइंड करने में मदद करती है, ढूंढने में मदद करती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि हम एडवांस सर्च कर कर परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी उस साइट का या उस पर्सन का कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको हम देख सकते हैं, जो कि कोई पब्लिक, जैसे कोई आम लोग उसको देख नहीं सकते हैं ना। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला सर्च ऑपरेटर है, पहले तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ बेसिक सर्च, ठीक है, google.com। तो हम बेसिक जो सर्च करते हैं गूगल पे वो हो गया यहाँ पर मान लो एप्पल, ठीक है, एप्पल कंपनी है, हम सर्च कर रहे हैं उसके बारे में। तो देखो एप्पल सर्च किया तो एप्पल से इतनी सारी चीज़ें आ गई, जैसे जो अनवांटेड भी था, जो मुझे चाहिए भी नहीं इन्फॉर्मेशन, जो मेरा टारगेट। अब देखो एप्पल लिखा तो ये एप्पल भी आ गई और बहुत सारा डेटा आ गया। तो अब जैसे हमारा जो मान लो मेरा ये वेबसाइट है, ठीक है, एप्पल इंडिया, ये स्पेसिफिक टारगेट है। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर जो सर्च ऑपरेटर है उसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, और मुझे साइट लिखकर जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर है जो साइट डबल डॉट है, ठीक है, ये फर्स्ट जो ऑपरेटर है गूगल डॉर्किंग, जो गूगल हैकिंग में काम आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये साइट जो है apple.com, जैसे ही यहाँ लिखा तो मुझे स्पेसिफिक एप्पल से ही रिलेटेड सर्च रिजल्ट मिलने लग गए, ठीक है। अब और भी मैं यहाँ पर स्पेसिफिक करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये मार्क लगाकर आईफोन, ठीक है, अब 10 लिखा मैंने, फॉर एग्जाम्पल 10 लिखा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मेरे और भी स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट आने लग जाएंगे। तो जहाँ मैंने आईफोन 10 हाईलाइट किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर आईफोन डबल कोट लगाकर आईफोन 10 हाईलाइट किया, तो देखो आईफोन 10 आईफोन 10 आईफोन 10, तो स्पेसिफिक और मेरी डीप में चली गई सर्च, ठीक है। तो आप ऐसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब जो सेकंड सर्च ऑपरेटर है, यहाँ पर देखो आप पहले तो अपना फर्स्ट सर्च ऑपरेटर करके अपना जो भी टारगेट है वो आप उसकी वेबसाइट या पर्सन जो भी है, ठीक है, वो यहाँ कर सकते हैं। अब जो सेकंड सर्च ऑपरेटर है वो इसी में आप ऐड कर कर उसकी मदद से आप स्पेसिफिक कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फाइल टाइप PDF। अब apple.com से रिलेटेड जितनी भी सर्वर या नेट पर या गूगल पर PDFs होंगे तो वो भी मुझे मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा फाइल टाइप, जो कि हमारा सेकंड सर्च ऑपरेटर है, ठीक है, आगे लिख दिया PDF। तो देखो जितनी भी PDF फाइल्स होगी एप्पल से रिलेटेड वो मुझे यहाँ मिल जाएगी, और मैं उसको क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फिर डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और जो स्पेसिफिक है, जो मेरा मोटिव है, वो फिर मैं यहाँ पर लिख कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो साइट तो वही रहने देंगे। अगर आपका टारगेट है, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तो जो हमारा थर्ड सर्च ऑपरेटर है, इन टाइटल कर दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूंगा जैसे पासवर्ड्स, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर apple.com में भी स्पेसिफिक ये जो हमारा टाइटल था, है ना, इन टाइटल, अब वो पासवर्ड्स आ गया। अब इसमें देखो आप यहाँ पर भी पर्सनल ये पासवर्ड्स, तो उससे रिलेटेड आपको एक स्पेसिफिक सर्च मिल जाएगा। जैसे देखो ये पासवर्ड्स, ठीक है, अब जहाँ ये पासवर्ड्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो फाइल टाइप देख लिया आपने, इन टाइटल देख लिया, पासवर्ड्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है सर्च ऑपरेटर गूगल का स्पेसिफिक, जिससे हम अपना सर्च परफॉर्म कर सकते हैं, वो है इन URL। अब यहाँ पर इन URL, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईफोन, ठीक है, और मैंने जैसे ही सर्च किया तो देखो जो इन URL और डीप में आपको देखो यहाँ मिल जाएगा। अब ये देखो आईफोन लिखा, तो अब मैं इस पर ओपन करता हूँ उसको, ठीक है। तो देखो हमने लिखा था आईफोन 10, तो मेरे को स्पेसिफिक वही
वेबसाइट मिल गई या उसका लिंक मिल गया, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो देखो आईफोन लिखा हमने, ठीक है, तो वो आपको स्पेसिफिक, ये देखो आईफोन 10, तो जितने भी उससे रिलेटेड आपको जो भी लिंक्स होंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा इन यूआरएल आईफोन 10 या आईफोन लिखा, ठीक है, तो जितने भी आईफोन के होंगे, अब देखो या आपके यूआरएल में आईफोन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके यूआरएल में आईफोन आ रहा है, तो आपको ऐसे स्पेसिफिक कोई टैग है, आपको वेबसाइट है ढूंढनी, तो ये देखो आपको यूआरएल मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ऐसे भी आप किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, इंफॉर्मेशन उसके बारे में आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है इन टेक्स्ट, ठीक है। मान लो ये जो टेक्स्ट है एप्पल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये टेक्स्ट है, अब ये कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम जो सर्च ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे इन टेक्स्ट, ठीक है। इन टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा एप्पल इंटेलिजेंस, तो अब देखो जहाँ जहाँ पर ये एप्पल इंटेलिजेंस है, ठीक है, हर जगह आ जाएगा ये। अब आप उसको भी खोलेंगे तो ये आपको स्पेसिफिक, अगर यहाँ पर जहाँ पर भी एप्पल इंटेलिजेंस आया होगा तो देखो टॉप पर ही वो आया है, तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो याद रहे यहाँ पर आपको इन टेक्स्ट में पहले तो वेबसाइट हो गई स्पेसिफिक, जो कि आपने सर्च ऑपरेटर साइट का यूज़ किया। सेकंड हो गई आपका इन टेक्स्ट, जैसे अब आपको स्पेसिफिक यहाँ पर चाहिए कि एप्पल में कहाँ कहाँ गूगल यूज़ हुआ, तो यहाँ पर या तो आप गूगल, या जैसे आप लिखते हैं आपका हो गया आईफोन, या आप चाहते हैं कुछ और भी सर्च करना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गूगल। तो अब यहाँ पर देखो यार, एप्पल में गूगल कहाँ यूज़ हुआ है या गूगल टेक्स्ट, देखो ये गूगल द गूगल, अब इस पर भी क्लिक करोगे तो क्या इससे रिलेटेड हमको, तो देखो ये ऐप बता दी गूगल वन एप्पल स्टोर पे। तो ऐसे करके आप स्पेसिफिक कोई टैग्स या कुछ चीज़ें आपको ढूंढनी है अपने टारगेट पे, जैसे एप्पल आपका टारगेट है, अब उस पर भी आपको स्पेसिफिक कोई कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो ऐसे आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा बताता हूँ इंटेक्स का यूज़, जो इंटेक्स सर्च ऑपरेटर, अब यहाँ पर आप लिख दोगे आपने लिखा आईफोन 10, ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे भी ये यूज़ हुआ, देखो OLX पे आईफोन, ये अमेज़ोन, तो हर जगह आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपने स्पेसिफिक करना है आपको कि कहाँ पर आपको उसको ढूंढना है, ठीक है, तो साइट amazon.com, ठीक है, तो फिर वो आपको अमेज़ोन से ही रिलेटेड बताएगा और वहाँ पर जो कीवर्ड यूज़ हुआ है आईफोन 10, तो वही बताएगा, देखो। तो ऐसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर साइट विंडोज़ से रिलेटेड फाइल टाइप PDF, तो मेरे को स्पेसिफिक विंडोज़ से रिलेटेड PDF मिल जाएगी, ठीक है, या मैं यहाँ पर कीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। तो कीज़ से रिलेटेड मेरे को जो स्पेसिफिक है वो अगर होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक हम ये भी यूज़ करते हैं जो कि बेसिक है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ करके, ऑफ मूवी या जो भी नाम है, जैसे विंडोज़ 10, ठीक है, तो उससे भी स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट आ जाएगा आपका इंडेक्स ऑफ करके, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हैं आपको मूवीज़, ठीक है, इंडेक्स ऑफ मूवीज़ या इंडेक्स ऑफ गेम्स, ये सर्च से भी आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक जो आपका नाम है, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने GT है, तो देखो इंडेक्स आप लिखो और आगे स्पेसिफिक आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ ढूंढनी है तो वो आप लिख सकते हैं, तो स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट दे देगा आपको, ठीक है। अनवांटेड नहीं देगा, जो आपको चाहिए वैसा ही देगा, या आप जो चाहोगे या लिखोगे, बस याद रहे इंडेक्स ऑफ लगाना है आपको, ठीक है। तो ये एक और मेथड है जिससे भी आप सर्च कर सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर, गेम्स या कुछ भी, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो जो काली लिनक्स में आपका ब्राउज़र है उसमें आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस मिलेगा, ठीक है। तो आपको, या आपको अगर नहीं भी क्लिक करना है, ठीक है,
तो यहाँ पर आप सर्च करना गूगल हैकिंग डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करोगे तो देखो exploitdb.com, इस पे आप क्लिक करना। ये वैसे आपके सेव रहता है काली इमेज में, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक्सप्लॉइट्स में देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट्स में डिफरेंट हैकिंग एक्सप्लॉइट्स, GHDB, ठीक है, गूगल हैकिंग डेटाबेस। अब जो मैंने आपको बताया था ये टेक्निक ऐसे, तो आप ऐसे यहाँ पर इतनी सारी एंट्रीज है 7944, ठीक है। तो आप इनको रीड कर सकते हैं और इनको आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो गूगल सर्च, ये इसने की बताई, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आप इनकी मदद से आप अपनी जो सर्च है, जो आपको टारगेट पे अटैक करना है या उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आप ऐसे इन एंट्रीज़ का और इन डेटा का यूज़ कर कर अपना गूगल हैकिंग डेटाबेस, जो कि आप गूगल हैकिंग या जिसको हम बोलते हैं डॉर्किंग, गूगल डॉर्किंग, तो आप इन मेथड से आप अपनी इंफॉर्मेशन और पासवर्ड्स या कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी आप हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग या डेटा हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, तो इनका आप यूज़ करके, ठीक है, आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और तो ऐसे ही आप डेटा कलेक्ट करके अपने विक्टिम की वेबसाइट या उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक नाम हो गया तो आप ऐसे ही नाम को ढूंढ सकते हैं, या कोई नंबर या कुछ भी, तो आप ऐसे अपने टारगेट का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।